खो चाहे खोरी मनावे, खसमहि छाड़ी दहूं देसी धावे। खसमहि छाड़ी क्षमा होई रहिए, होय नखीन अच्छे पद लहिए। खसमहि छाड़ी क्षमा होई रहिए, होय नखीन अच्छे पद लहिए। गगा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, औगह गही के गगन रहाई। कल संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था, भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति का सौभाग्य किसको मिलता है और भक्ति का फल क्या होता है? भक्ति करने से लाभ क्या है और भक्ति कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, भक्ति कैसे की जाती है? बहुत से प्रश्न। भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में, जिसको आजकल तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शास्त्र कहते हैं भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, परंतु उसको अनुकूल वातावरण वहां नहीं मिला, तो वहां से भक्ति कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना होते हुए महाराष्ट्र आ गई। महाराष्ट्र में भक्ति का बहुत स्वागत हुआ, लेकिन वहां भी भक्ति को सही वातावरण नहीं मिला। वहां से गुजरात पहुंच गई। गुजरात में भक्ति तो खूब हुई, लेकिन ज्ञान वैराग्य को संभालने वाला कोई नहीं था। भक्ति के दो पुत्र होते हैं, एक पुत्र का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। गुजरात में भक्ति तो खूब है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बहुत कमजोर है। भक्ति गुजरात से भी चलते चलते मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पार करते करते फिर उत्तर प्रदेश आ गई। उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भक्ति विराजमान हो गई। गोवर्धन में राधे राधे, हरिकुंड में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, महागांव में राधे राधे, राधे 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 राधे, हरिकुंड में राधे राधे, गड़बड़ झाला राधे राधे, सब राधे राधे हो गया। भक्ति वृंदावन में खूब बढ़ी।
जब भक्ति वृंदावन में पहुंची, नारद जी भ्रमण करते करते, ये प्राचीन शास्त्रों की कथा सुना रहा। नारद जी वृंदावन आए, वृंदावन में देखा भक्ति बूढ़ी हो गई। तो नारद ने क्या देखा कि एक कोई नारी है और वो नारी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर है, और उसके 2 पुत्र हैं, वे उससे भी ज्यादा कमजोर हैं, उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, और वो नारी उन पुत्रों को पकड़कर रो रही है। उस नारी से नारद पूछते हैं, हे मां, तुम कौन हो? तुम दुखी क्यों हो? तुम तंदुरुस्त दिख रही हो, हष्ट पुष्ट चुस्त दुरुस्त दिख रही हो, स्वस्थ दिख रही हो, मस्त दिख रही हो, फिर तुम दुखी क्यों हो? उस नारी ने रोकर कहा कि मैं अपने लिए दुखी नहीं, मैं अपने बेटों के लिए दुखी हूं। संसार में हर मां अपने बेटों के लिए दुखी रहती है, बेटियों के लिए दुखी रहती है। हर पिता, उसको अपनी टेंशन नहीं है, बेटे और बेटियों की टेंशन रहती है। माँ बाप दोनों, जिस दिन से पति पत्नी माँ बाप बनते हैं, उसी दिन से दुख की कोठरी में प्रवेश कर जाते हैं। चिंता, टेंशन, तनाव, दुख, पीड़ा। शायद बेटी इस बात को फील भी नहीं करते हैं कि मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है। शायद जिन बेटे बेटियों को एहसास होता है माँ बाप की पीड़ा, जो फील करते हैं, वह बेटे और बेटी कभी फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, माँ बाप को दुख नहीं देते हैं, माँ बाप को सताते नहीं हैं, पैसे बर्बाद नहीं करते हैं, शिक्षा में मन लगाते हैं। बेटा और बेटी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें अपने पढ़ने की चिंता है कि नहीं है, लेकिन माँ बाप को उनकी पढ़ने की चिंता रहती है। दादा दादी को अपने पोता पोती की चिंता रहती है। और याद रखना, जो तुम्हारी चिंता करता है वो कौन है? वही तो माँ बाप है, वही तो दादा दादी, वही तो अपने हैं, वही तो तुमको अपने से अधिक मानने वाले, वही तो अपना भी सुख तुम पर लुटाने वाले हैं। उनको थोड़ा ध्यान देना, उनकी फिक्र करना, उनको चोट मत पहुंचाना। जिस दिन से एक नारी मां बनती है, उस दिन से उसके दिल के ऊपर हाथ धर के देखो, दिल के भीतर खुशी भी है, मन के भीतर चिंता भी है। जब तक नारी मां नहीं बनती है, तब तक नारी अपने आप को अधूरा समझती है, और मां बनने के लिए प्रयास करती है कि कोई भी बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए, कम से कम मां बन जाओ। एक नारी की भूख है कि भोजन एक टाइम ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हे भगवान एक संतान तो मिल जाए, कम से कम मेरे आंगन में दीपक जलेगा,
एक लक्ष्मी आ जाए, एक बेटी आ जाए, लेकिन वो बेटी जब बड़ी होती है मोबाइल चलाती रहती है, फैशन करती है, बाल ऐसे रखती है चुड़ैल जैसे। माँ बाप देख करके टेंशन में आ जाते हैं कि अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है, फैशन इतना कर रही है, ओंठों में लाल रंग लगा रही है। विवाह के बाद नारियां ओंठों में लाल रंग लगाती थी। समाज कुंवारी कन्याओं को ओंठों में लाल रंग लगाने की छूट नहीं देता है, लेकिन जबरदस्ती बेटियां भी लाल रंग ओंठ में लगाती हैं, लाल रंग गाल में लगाती हैं और लाल रंग हाथ पांव में भी लगा लेती है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली ढूंढन में चली मैं भी हो गई लाल। बेटी जब फैशन की ओर लालायित होती है, माता पिता के अंदर डर और भय पैदा हो जाता है कि ये बेटी अब लग रहा है दूसरों को आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है। अब इसके आचरण को बचाना, इसको संभालना बहुत कठिन हो गया है। ये सबसे बड़ी चिंता माँ बाप की चिंता है। बेटियां चाहती हैं, बेटे चाहते हैं मेरे माँ बाप लंबी आयु के हों, मेरे माँ बाप बीमार ना हो। लेकिन अगर ऐसा तुम वास्तव में चाहती हो, फैशन से बचो, मोबाइल में मत चिपको, अकेले घूमने मत जाओ। माँ बाप को बिल्कुल चिंता नहीं होगी। माँ बाप के ऊपर तुम्हारी शिक्षा का भार है, लेकिन माँ बाप के ऊपर तुम्हारे चरित्र को बचाने का भी बहुत बड़ा भार है। याद रखना, जिसका चरित्र नहीं है उसका जीवन मुर्दा है, और जिसका चरित्र है वो मरने के बाद भी जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा है। लोग कहते हैं जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया तो क्या दाल भात की जगह पर गोबर खा लोगे? लोग कहते हैं युग बदल रहा है। युग बदल रहा है तो क्या पानी की जगह नाले का गंदा पानी पी लोगे? लोग कहते हैं पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। पश्चिमी सभ्यता तो है ही नहीं, पश्चिमी तो असभ्यता है। आवाज़ बहुत अच्छी थी आज, सबसे अच्छी आवाज़ आज। थोड़ा बटन बढ़ाया है उसे उतना ही कर दो, बहुत आनंद है। मैं धन्यवाद देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया आवाज़ है श्रीकर जी। युग बदल जाएगा, लेकिन ठंडी लगेगी तो रजाई ही तो ओढ़ोगे। मच्छर काटेंगे तो मच्छरदानी ही तो लगाओगे। युग कितना ही बदल जाए, लेकिन स्नान करना होगा, पानी से ही तो नहाओगे। ऐसा तो नहीं कि गोबर से नहा लो और फिर कहो कि युग बदल गया है। कौन सा युग बदला है? कितना ही युग बदल जाए, जीने के लिए हम सांस लेते हैं। भूख लगती है तो खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी लेते हैं। युग बदल गया है। ठंडी लगती है तो हम रजाई ओढ़ते हैं। युग बदल गया है। गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हैं, हाथ में पकड़कर बेना डुलाते हैं कि थोड़ा तो ऑक्सीजन मिल जाए, दम घुट रहा। क्या खाक युग बदल गया है। बस युग बदला है। आचरण को खोने के लिए जमाना बदल गया है। इसकी आड़ मत लीजिए। कोई जमाना उमाना कोई चीज़ नहीं है। धरती बदल जाए, चांद बदल जाए,
अभी एक आदमी ने चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदा है, चंद्रमा पर जाने की तैयारी है। मैं भी चलूँगा, तुम भी चलोगे। चंद्रमा पर चलकर हम सब मिल के नरक बना देंगे। वहाँ भी गांजा पीना है, यहीं से दारू की बोतल ले चलना है, वहाँ भी 2-4 अंडा लिए चलो जेब में धर के। अरे तुम चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे मंगल लोक में चले जाओ, चाहे अमेरिका में चले जाओ, तुम नालायकी नहीं छोड़ोगे तो सब जगह नरक ही रहेगा। अगर तुमको संभल कर जीना आ गया तो इस हिंदुस्तान में ही स्वर्ग बन जाएगा। खाम खां लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया। जमाना वमाना कुछ नहीं बदला। जमाना बदल गया तो फिर मिट्टी खा लोगे तुम। फालतू बात करते हो, मनोबल गिराने वाली बात मत करो। बात चुप रहो, शांत बैठो, जो मैं कहूँ वही करो। माँ बाप को चोट मत दीजिए। क्यों? क्यों? क्योंकि माँ बाप बनने की तुम भी उम्मीदवार हो। जो बेटियां माँ बाप को टेंशन देती है, जब वो स्वयं माँ बनती है तब उनको पता चलता है ता धिन्ना भाई ता धिन्ना, लबलोस भजई हो जा धिन्ना, जान परी भाई वाह धिन्ना, और ता धिन्ना भाई ता धिन्ना। और माँ बनी हो जब जा धिन्ना, और पता चली तब वाह धिन्ना। जब नौटंकी शुरू हुई वाह धिन्ना, तो तुम समझती हो कि हम बेटी ही रहेंगे। बेटी नहीं, तुम माँ भी बनोगी, पुतोहू भी बनोगी, सासू भी बनोगी, दादी भी बनोगी, बुआ जी भी बनोगी, बुआ फुआ फुई सब बनोगी, और साली भी बनोगी, मौसी भी बनोगी। जितने रिश्ते हैं सब तुम बनोगे। तब तुम्हारी खोपड़ी ठिकाने आएगी कि खूब नौटंकी हमने किया था। अब असली कर्नाटक की नाटक शुरू है, दरभंगा वाली। तब तुम चिल्लाओगी क्या हुआ गुरुदेव, हाय गुरुदेव क्या हुआ? तो हम कहेंगे मेरी दुआ। तुम कहोगे क्या हुआ? तो मैं कहूँगा हाय बुआ। ये आकाश में धूल फेंकने वाले ये मत समझे कि सूरज पर धूल चली जाएगी। ये धूल सब तुम्हारे सिर के ऊपर गिरने वाली है। माँ बाप को सताने वाली संतान ये मत सोच ले ये सब दुख जो माँ बाप को दे रहा हूँ, ये दुख सब तुम्हारे ऊपर आने वाला है, तुम्हारे ऊपर आने वाला है। उनकी तो जिंदगी निपट गई, तुम्हारा समय बहुत कठिन आने वाला है। ये जो शिष्य लोग नौटंकी करते हैं, गुरु के चेला बनते हैं, भोंदू बने पड़े। बहुत से गुरुओं के चेला मैंने देखा है, बहुत नालायक है, बहुत आलसी, बहुत निकम्मा, बहुत कामचोर, बड़ा भोंदू, पूरा भैंसा, खूब खाता है और खूब पड़ा रहता है, झाड़ू तक नहीं लगाता, पक्का बेईमान। मैं तो ऐसे चेला को रातों रात निकाल के बाहर कर दूँ, बेईमान को रखता ही नहीं, चोर कहीं का, फालतू यहाँ भीड़ मचा रखी। तो ये जो सोच रहे ना, गुरु का समय तो निपट गया है, तुम्हारा समय बहुत कठिन आने वाला है। ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हम कर्म के बीज बो रहे हैं। याद रखना, इसका फल थोड़े दिन के बाद आने वाला है। गुरु हो चाहे शिष्य हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पुतोहू हो, मौसी मौसा, ठौसी ठौसा, फुआ फुई, फूफा बुब्बू, सब बकवास फालतू। ये सब कर्म का फल आने वाला है, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इसके लिए मैं कभी कोई भजन गाता हूँ। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो
सभी मिलता यही है, मिलता यही है। अपने गुरु से जब बात करो तो कहो, गुरुदेव आप कोई चिंता मत करना, सब जिम्मेदारी मैंने ले लिया है, सब मैं करूँगा, आप तो बिल्कुल टेंशन मुक्त हो। माँ बाप से कहो, जिस बात की चिंता हो बता दीजिए। ए सास ससुर, जिस बात की टेंशन हो बता दीजिए। मैं अपना भी सुधार करूँगा, बदलाव करूँगा, विकास करूँगा, उन्नति करूँगा। तुम ही टेंशन के इंजेक्शन मार रहे हो। कितनी पत्नियाँ चाहती है मेरा पति युग युग जिए, लेकिन रोज टेंशन का इंजेक्शन मारती रहती है। पति मुंह ऐंठता रहता है, मिर्जा मियाँ बना रहता है ऐसे। तो पत्नी पूछती क्या हुआ? बोले इंजेक्शन तगड़ा लग रहा है। अरे इसको तुम जीने दो, नहीं मर जाएगा ये, तुम विधवा हो जाओगे। ज्यादा परेशान मत करो, अपनी पत्नी को भी ज्यादा दुखी मत करो। कितने लोग खाम खां की बातें कर करके घर में कले कलेश पैदा करते हैं। अरे खाम खां खोद खोद के ताल बनाते हो। पत्नी से कोई भूल हो जाए, बिना क्षमा मांगे क्षमा करो। तो जिंदगी है, भूल चूक होती रहती है। किसी से दूध गिर गया, किसी से घी लुढ़क गया, किसी से कांच का प्याला फूट गया, किसी से थोड़ा बहुत गाड़ी लड़ गई। ये तो इतना तो सहना ही पड़ेगा, गम खा लो। कोई सामान खो के आया है, ये तो रोज कुछ न कुछ होगा, गम खा लो। बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दो, आगे का अध्याय शुरू कर दो। हिया की बातें ही नहीं छोड़ो, अब आगे का सुनो हवाल, आगे का हाल चाल देखो। नारी को भी दुख मत दीजिए। हर पति चाहता है मेरी पत्नी खूब खुश रहे, बिल्कुल गुलाब बाई बनकर रहे, चंद्रमा बाई रहे। लेकिन दारू पी पी कर आते हो, गांजा पी पी कर आते हो, दूसरी औरतों से दोस्ती बनाते हो। तुम्हारी पत्नी खुश कैसे रहेगी? उसको टेंशन दे रहे हो, गलत बात है। ये गलतियां मत कीजिए। जिससे विवाह किया है उसके होकर रहिए। दूसरी औरतों में क्यों मोहित होते हो? दूसरे के पति में क्यों मोहित होती हो? ये तो हरहट गाय का काम है। हरहट गाय, हरहट भैंस, जौने घेस हम घास चराने गए जिस खेत हम, उसमें नहीं चरती है, पड़ोसी के मक्का चर लेते। मक्का मुँह मारत है और मक्का वाला मुक्का मारत है। ये सब क्या बना रही है? इधर उधर चंचलता नहीं, कुछ नहीं रखा है। सच में कहूँ तो न पति में कुछ है, न पत्नी में कुछ है, न स्त्री में सुख है, न पुरुष में सुख है। अगर स्त्री में सुख होता तो पुरुष में क्यों ढूंढती, और पुरुष में सुख होता तो स्त्री में क्यों ढूंढता? और दोनों में दुख है और दोनों में ढूंढ रहे हैं। तो दो भिखमंगा इकट्ठे हो जाए तो डबल भिखमंगा हो जाते हैं। तो दोनों दुखी आत्माएं इकट्ठी होती, इसलिए डबल दुखी होते। शादी करे के बाद दोनों रोवत है, अरे फंस गए ना, रो खूब, डबल दुख हो गया। हाँ, वहाँ सुख कहाँ है? भगवान राम विवाह करके सुख नहीं पाए। जब से ब्याही राम घर आए तब से झंझट रोज लगाए। एक माता जी मेरे पास में यूपी में आई, बोले गुरुजी बहुत दुख है। तो हमने कहा कब से दुख है? तो बोली जब से विवाह हुआ तब से दुख ही दुख है। हम कितने दिन हो गए विवाह के? बोली 20-30 साल हो गए। तो हमने कहा अभी तक सुख मिला ही नहीं, तो विवाह क्यों किया था? बोले विवाह तो सुख के लिए किया था। तो हमने कहा तो विवाह में सुख है नहीं क्या? बोले वही तक तो नहीं मिला है, अब आगे मिले कि नहीं मिले। तो आगे कुछ सुख है कि नहीं है बताओ। तो हमने कहा माता जी सुख आगे भी नहीं है, दुख ही दुख है। तो बोली ये कब तक दुख रहेगा? तो हमने कहा जब तक तुम रहोगी। मतलब इसका मतलब क्या? तो हमने कहा जब तुम मर जाओगी तो सुख भी खत्म हो जाएगा, दुख भी खत्म, सब झंझटें खत्म। कहीं हम तो आए थे कुछ मंत्र पढ़े थे, हम कहें हम ऐसे मंत्र पढ़े कि तुम हूँ खत्म और दुख हो खत्म। मंत्र पढ़ाओ यही फालतू ही। अभी एक माता जी आई थी, कहा है कि
हमरे रोग भी है और दुख भी है, तो झाड़ दो थोड़ा। तो इससे बताओ भाई झाड़ दो। तो हमने 3 बार उसके सिर पर लगा दिया। हमने कहा दुख खत्म और रोग खत्म। तो बोली तीसरी बार क्यों मारो? हम कहा अब तुम हूँ खत्म, जाओ। ये झाड़ फूक कराने आई है, फालतू बकवास। हंसो खूब, यही हंसी लो जो हंसा के घर में, तो फिर वही उलझन शुरू। साहिब बंदगी, साहिब नहीं, रोज हम नया सत्संग सुनाते हैं। पता नहीं क्या ताजा माल अंदर से निकल ही रहा है। ताजी बर्फी, गरम गरम बर्फी में भाप उठ रही। रोज हम नया सुनाते हैं। हम किताब पढ़ते ही नहीं, उसमें क्या पढ़ना। जिसने किताब लिखा उसके बुद्धि कम है। तो हम एक पन्ना देखे तो फिर हमका लग दी, तो हमसे कम दिमाग है, फालतू। एक ज्ञान गंगा पुस्तक बांटते रहते हैं लोग फ्री में, वो ज्ञान गंगा थोड़े है। उमा ज्ञान नामक चीज़ें नहीं, वो तो मूर्ख। क्योंकि अगर ज्ञान होता तो फ्री नहीं बांटना पड़ता। और फ्री बांट रहे का मतलब गोबर से बेकार है। फ्री काहे बांट रहे? ज्ञान कहूँ फ्री मिलत है, लड्डू फ्री नहीं मिलत है। हाँ, लेटरिन सड़क किनारे फ्री पड़ी है, वो ले लो। तो फ्री बांट रहे वो टट्टी, कहा ज्ञान गंगा। हमका लग तू मार ज्ञानी भरा सब। उसमें लिखा है ब्रह्मा के बाप का नाम क्या था? यो कौन ज्ञान है? ब्रह्मक बापक का है ढूंढते। और हम कहे ब्रह्मा के बापक नाम अगर तुम बता दोगे तो हम पूछेंगे फिर तुमसे कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या था, तब तुम कहाँ बता पाओगे। फिर उसको भी अगर बता दोगे तो फिर हम पूछेंगे ब्रह्मा के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के 1 लाख बाप के ऊपर बाप का नाम क्या था? मूर्ख कहीं का, बेवकूफ आदमी फालतू बात करता है। बापस का मतलब वो ब्रह्मक बाप ढूंढते, अपने बापक नहीं देखत, गांजा पियत बैठ। फिर उमा लिखा है कि अपने बाप के पाँव न छुओ, अपनी माँ के पाँव न छुओ। ऐसे तो कोई पाँव छूना नहीं चाहता, और तुम्हारी पुस्तक सिखाई रही पाँव न छुओ। माँ बाप को तो ऐसे भी सताया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, और उल्टे के तुम लिख दो, शास्त्र प्रमाणित कर रहे हो। तो गोबर किताब ले घूमत, मत बांटो, यहाँ से ले जाओ। कोई बांटने वाला मिल जाए, सब किताब ले लो, कह दो लो हम बांट देंगे, और पेट्रोल डाले फूंक दो सब, बस छुट्टी। गोबर ले घूमत फालतू। समाज में सभ्यता का ज्ञान देना चाहिए, नम्रता सिखानी चाहिए। ब्रह्मा के बाप का पता लगाने की जरूरत ही नहीं, चाहे जौन बाप हो, हमसे का ले दे। हम अपने बापक तो हालो नहीं जाने तो पूरा है। तुम्हारे बाप तो बेड़ी पिए थे, ब्रह्मक बापक ढूंढत घूमत तुम। अपने बाप में 1000 कमी नहीं देखा था, वहाँ ब्रह्मक बापक पीछे लट्ठू लेके पड़े। कहते महाराजा दशरथ यू करते हैं। अरे तुम्हारा बाप का करते, तुम्हारा बाप मक्का चोराई काटत, दूसरे क्या? फादिल बात है, ये कोई ज्ञान गंगा है? कुछ नहीं, मूर्ख गंगा। कभी भी ऐसी बेकार किताबों को पढ़ो मत। ज्यादा किताबों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि भी उधार हो जाएगी, ज्ञान भी उधार हो जाएगा। शांति से बैठा करो, भीतर से ज्ञान बाहर को प्रकट होता है। ये बाहर का ज्ञान जो अंदर जाता है, ये सब उधार है, बासी है, बेकार है, दूसरों का है। जब तुम्हारा चित्त शांत होगा, मन प्रसन्न होगा, मन निर्मल होगा, इंद्रियां बस में होंगी, तो भीतर से ज्ञान बाहर की ओर फैलना शुरू हो जाएगा। याद रखना, जब भीतर से ज्ञान बाहर को निकलता है, वो ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है, जीवन को प्रकाशमय कर देता है। फिर जीवन में दुख का अंधेरा नहीं रह जाता है। फिर जहाँ तुम जाते वहीं सुख मिलता है, वहीं सुख मिलता है। मैं गोड्डा में आया हूँ, मुझे यहाँ भी सुख। गोड्डा से पहले तिरगड्डा में था मैं। तिरगड्डा मतलब वो भागलपुर तिरगड्डा है। और गोड्डा के बाद जाऊँगा चौगड्डा, दुमका जिला।
सब गड्ढे गड्ढी तो है यहाँ। हम जहाँ जाते हमको वही सुख। कोढ़ी को सुख कहीं नहीं मिलेगा, कोढ़ियों को सुख नहीं मिलता है। अपने हाथ सफाई भी कर लो, काम कर लो, मेहनत कर लो, मैनेजमेंट कर लो, सेटिंग कर लो, संतोष भी कर लो। संतोष भी करना पड़ता है। कोई दिन दाल नहीं आएगी तो सब्जी खा लो। भगत जी मेहनत तो कर रहा है लेकिन नहीं पहुंचा पाया। अब भगत से तुम झगड़ा मचाए, फालतू लपटी लुपटा, छोड़ो भगत का काम। अपन सब्जी मिलाए खाए लो और कुल्ला करके मंच पर प्रवचन सुना हो जाए। दाल न मिली तो झंझट मत करो, दही मिला है वही हम बोरी खाए लो। और फिर दही में भी वही तत्व है। दही क्या बुरा है, ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं है। 2 ही 4 आइटम है, सब्जी रोटी दाल चावल, बस खाने योग्य यही है। और फिर और माल खाओ तो पेट खराब करो। बहुत अच्छा है, संतोष रखो। तो मैं सुना रहा था, वृंदावन की कथा थी। आहा, नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी एक नारी को दुखी देखकर, रोता हुआ देखकर पूछते हैं, हे माँ तुम क्यों दुखी हो? माँ बनना साधारण चीज नहीं है। माँ का अर्थ होता है जो पूरे परिवार का दुख स्वयं दुख के जहर के घूंट अमृत समझकर पी जाती है, उसी का नाम माँ होता है। माँ बनकर देखो क्या क्या झंझट है इसमें। और माँ जो बनती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करती है, क्योंकि यही नारी जब माँ बनती है महाराणा प्रताप को जन्म देती है, चंद्रशेखर आजाद को जन्म देती है, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव को जन्म देती है। यही माँ हम जैसे संत को भी जन्म देती है, क्षमादेव को जन्म देती है। माँ बनना गृहस्थ आश्रम में माँ घर की शोभा है। अगर कोई नारी माँ नहीं बनेगी तो उसका आंगन सूना रहेगा, उसका आंचल सूना रहेगा, उसके घर का कोना कोना सूना रहेगा। जीते जी घर उसका शमशान रहेगा। जिस दिन वो माँ बनती है किलकारियां घर में उठने लगती है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते हैं, उछलते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं। माँ का आंचल खींचते हैं पीछे से, माँ के बाल खींचते हैं। माँ बहुत खुश होती है कि बस यही चाहती थी, कोई खोपड़ी का बाल खींच दे हमारे। तो खींच दिया उसने बच्चे ने। माँ खुश है कि बाल खींचो चाहे गाल खींचो, लेकिन कम से कम आंगन हमारा हरा भरा हो गया और भविष्य में आने वाली पीढ़ी को मैंने जन्म दे दिया। अभी संसार की सृष्टि में हमने मदद कर दिया है। अब मैं रहूं न रहूं, मर जाऊं तो भी चिंता नहीं, लेकिन मैं इस दुनिया को 4 बेटी 4 बेटे दे करके जा रही हूँ। याद रखना, कम संतान सुखी इंसान। लेकिन ये भी याद रखना, ये फार्मूला सभी के लिए है। ये फार्मूला केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी है, ये जैन, यहूदी, पारसी सब के लिए है। कम संतान सुखी इंसान, हम 2 हमारे 2। लेकिन कुछ ऐसे भी मजहब हैं, वे कहते हम 2 हमारे 200। अब वो 200 हो जाएंगे, तुम 2 रहोगे तो तुमको मार डालेंगे। तो इसलिए तुम कहो हम 2 हमारे 2000, तब बजरंगबली की जय हो जाए। खाम खा की नौटंकी बना रखा। सरकारें भी ढीली ढाली है, डरपोकनी सरकार। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में डर लग रहा है कि कानून बना देंगे दोबारा वोट नहीं मिलेगी।
वोट की जरूरत क्या है? कानून बना करके मोक्ष मिल जाएगा तुमको, वोट क्या जरूरत है? तुम कहा तो वोट नहीं मिलेगी, हम कहे तो मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। हमारे पास आ जाओ, कानून बना के चुनाव लड़ो ही मत, कमंडल ले लो, बाबा बनो, भजन गाओ, आकर छुट्टी मिल गई, कानून बन गया, निपट गए। हम दो हमारे दो हो गए, अब हम दो हमारे 200 बने। ये लफड़ा कहाँ तक चलेगा? धरती पर जगह नहीं, सड़क पर जगह नहीं, हर जगह जाम लग रही है। शहर में जाम, अस्पताल में जाम, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, टोटो में भीड़, ऑटो में भीड़, गाड़ी में भीड़, सड़क पर भीड़, घर में भीड़, सब में भीड़ भाड़ भड़भूजा। ये सब क्या बना रखा है? निकलना मुश्किल, मच्छर की तरह आदमी घूम रहा है। मच्छरदानी लगा लोगे तो मच्छर से तो बच जाओगे, पर ऐसी कोई मच्छरदानी नहीं ये बड़े बड़े मच्छरों से बच सको। ये तो इतने खतरनाक मच्छर सब घूम रहे इधर उधर, फालतू भीड़ मचा रखी। कंपटीशन पर मामला चल रहा है। मुसलमान कह रहा कि अल्लाह संतान दे रहा तो मैं रोकूं क्यों, ब्रेक क्यों लगाऊं, आने दो जितनी आ जाए। तो हिंदू कह रहा मेरा भगवान तो पूरे दे रहा है, मैं तो दरवाजे खोल दिया हूँ, 100 पैदा हो जाए कोई बात नहीं। राजा धृतराष्ट्र ने 100 पुत्र पैदा कर दिए थे। मैं सोचता हूँ गांधारी भी बहुत मजबूत शरीर की होगी। अगर आजकल जैसी कमजोर स्त्री होती तो 100 में तो उसी का 90-100 हो जाता है, लेकिन वो इतनी मजबूत थी, 100 बच्चे पैदा किया, फिर भी हट्टी कट्टी घूम रही है गांधारी। प्राचीन समय की स्त्रियां भी बहुत मजबूत होती थी, पहलवान होती थी, जोधाबाई होती थी। आजकल की स्त्रियां लड़कियां सब कैसी हैं? डिग डिगा डिग डिग, बस पतली पतली डिग, और या तो बहुत खा पी के ढेर हो गई, माटी के धंधा बात खत्म, उठ नहीं पाती, न चल पाती। व्यायाम कीजिए, मजबूत बनिए। कभी जरूरत पड़ जाए देश को, एक एक नारी 100-100 बच्चों को जन्म दीजिए। राजा सगर ने 60,000 पुत्र पैदा किया था। सोचिए कितनी क्षमता है, 60,000। तुम 60,000 नहीं तो 6,000 तो पैदा कर दो, मत 2-4 साधु बन जाए, कहाँ हर्ज। लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी सभी को कम संतान पैदा करना चाहिए, संस्कारी संतान पैदा करना चाहिए, भीड़ नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि संसार की व्यवस्था बिगड़ रही है, सब सिस्टम बिगड़ रहा है ज्यादा जनसंख्या होने से। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमोहन्ति नच तारा सहस्रशः। चाणक्य कहते हैं एक गुणवान पुत्र काफी है, एक चंद्रमा काफी है रात में उजाला के लिए। ये करोड़ों अगणित तारागण बेकार है, इनसे कोई अंधकार नहीं मिटता है। ये सैकड़ों हजारों पुत्र बेकार है। कौरव 100 भाई थे, कोई काम के थे, सब लड़ भिड़ के मर गए, काम खत्म। रावण के 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, अत्ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, और दीपक जलाने वाला कोई बचा नहीं, लंका दहन हो गया। अकेले हनुमान जी ने जा करके सबको मार डाला, आग लगा दी। मेरे को लगता हनुमान जी परमाणु बम ले गए थे क्या, जो मारा बम पूरा लंका में आग लग गई और कूद के भाग के चले आए। ये पूंछ से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती है। उस समय भी परमाणु बम, मिसाइल सब थे। भगवान राम अग्नि बाण छोड़ते थे, मोहन बाण छोड़ते थे। उस समय भी विज्ञान बहुत आगे था। आज फिर विज्ञान उसी चरम ऊंचाई को छू रहा है। अभी सृष्टि के विनाश का वक्त आ रहा है, क्योंकि देश विदेश के राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों का लोभ बढ़ता चला जा रहा है। कितने ऐसे देश हैं वहाँ के राष्ट्रपति सोचते हैं कि विश्व में मेरी ही सत्ता होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है। इसी लालच में मार काट युद्ध प्रारंभ होगा, और सभी देशों के पास में परमाणु बम है, एटम बम है, सबके पास में मिसाइल है, सबके पास में सब है, तोप वोप है। युद्ध शुरू होगा तो कितना खून खराबा होगा, सोचिए। शुरू हो चुका है। ये तो बहुत संयम का बर्ताव कर रहे हैं अन्य देश, नहीं तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में 2 पार्टियां बन सकती थी, और 2 पार्टियां जिस दिन बन जाएंगी उस दिन देख लेना भारत देश पर बमबारी होगी। यहाँ जो बैठे हो अभी तुम बम बम बोल रहे हो, फिर बम बम नहीं होगा, बमबारी होगी। भागोगे जोर से, हम भी भागेंगे जोर से। प्रवचन खत्म, तुम भी खत्म, हम भी खत्म। जय राम जी की,
ना कोई देगा दाल, ना खाएगा कोई दाल, हो गया जी का जंजाल। ये सब बहुत देश के अंदर ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ने वाली। क्यों? जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा विस्फोट होगा। इसलिए मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि आप भी जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए। हिंदू भाइयों से भी निवेदन है आप भी इस कानून को अमल कीजिए। और सरकारों से निवेदन है जनसंख्या नियंत्रण कानून को पास कीजिए निडर होकर के। अगर बहुत डर लगता हो तो फिर मुझे 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं पास कर दूं। कोई मैदान में आएगा ही नहीं, पूरा मिलिट्री लगा दूंगा। जो 3 तिकड़म किया तो बस आधी जनसंख्या तो मैं ऐसे ही खत्म कर देगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ के ऊपर ना माने कौन सर्वंगी नाथ, सब भंगम भंग जंगम जंग, क्या लफड़ा बना रखा है। मेरा तो विचार है कि जाति पाति मत मजहब इस पॉइजन से ऊपर उठने की आवश्यकता है। पूजा पाठ है क्या करते हो पूजा पाठ? चरित्र की शुद्धि ही पूजा है। मंदिर में हम क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, गिरजा घर में क्यों जाते हैं, चर्च में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारा चरित्र शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। हम इसलिए जाते हैं कि हमारा जीवन दिव्य हो जाए। क्या जीवन दिव्य हुआ है? कटुता मिटी है, द्वेष मिटा है, अंदर की मलाल खत्म हुई है, एक दूसरे के प्रति नफरत खत्म हुई है? कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर सब वही गोबर भरा हुआ है। क्या फायदा जा करके मस्जिद में अल्लाह ही लिल्लाह कर रहे हो, फालतू हल्ला मचा रहे हो? क्या फायदा? मंदिर में बैठकर घंटा बजा रहे हो और स्वयं शंख बने बैठे हो। 1% सुधार नहीं। मंदिर में जाना मना नहीं, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गिरजा घर में जाइए, लेकिन वहां से बाहर निकलिए तब आपका मन मंदिर बन जाना चाहिए और आपका दिल मस्जिद जैसा पावन हो जाना चाहिए। तो समझ लो मंदिर मस्जिद जाना आपका सार्थक हुआ। महात्मा गांधी का सूत्र गाते हो कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, पता न पावे सीताराम, शाम हुई तो 200 ग्राम और दारू पी गए गंगा राम। ये कौन रघुपति राघव राजा राम? फालतू दोहा चौपाई बोल रहे हो। किस मॉडल की भक्ति है? भक्ति में सुधार होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, देह हलाई भक्ति नहीं हुई, ये नाचने कूदने से भक्ति होने वाली नहीं। भक्ति तो चरित्र के सुधार का मार्ग है और भक्ति स्वतंत्र है। आइए, समय पूरा हो गया, सत्संग को विराम देता हूं। 11 बजे तक तय था, 11:30 बज गया। चिचोरी वाले कुछ कहना चाहें तो कह सकते। डॉक्टर विश्वनाथ कह रहे हैं 5 मिनट और सुनाइए। शशिकांत कह रहे हैं 10 मिनट और सुनाइए। इंद्रदेव कह रहे हैं 15 मिनट और सुनाइए। बात सही है? गलत कहने कुछ न बोलो, चुप पे बैठो। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई, बहुत सुंदर। कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, आवाज
कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये सतगुरु के, जब से दरस भये सतगुरु के, मानव परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानव परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने, माने न माने। जाने न जाने, माने न माने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सकल विश्व में उस गुरुवर की, सभी सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। छवि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोली सद्गुरुदेव की जय। सीधे बैठ जाओ। साहिब बंदगी बोलो। वृंदावन में नारद जी एक बूढ़ी नारी को देखकर जिज्ञासा बस पूछते हैं कि हे माँ, तुम कौन हो? तुम इतना दुखी क्यों हो? क्यों रो रही हो? ये शब्द सुनते ही वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। दुखी आत्मा से जब कोई पूछता है क्यों दुखी हो, क्या दुख है, क्यों रो रहे हो, इतना सुनते ही उसका दुख उभर कर बाहर आ जाता है। दुखी व्यक्ति से कुछ मत बोलो, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। उससे कुछ भी बोलोगे उसका दुख बेहद बाहर आ जाएगा, फपक कर रोएगा। धरती पर पैदा हुआ इंसान दुखों से मार खाता हुआ, टेंशन चिंता का शिकार होकर समय से पहले बूढ़ा हो जाता है, समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये चिंता और टेंशन, ये दुख और मानसिक कष्ट, ये साधारण चोट नहीं है। ये मनुष्य को टाइम से पहले कमजोर कर देते हैं, समय से पहले बूढ़ा कर देती है, समय से पहले मृत्यु की मुंह में ढकेल देते हैं। वह कर्म करो जिसके परिणाम में चिंता न हो। दिवसे नयो तत्कुर्यात्, एन रात्रो सुखम वसेत्। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, एन वर्षा सुखम वसेत्। पूर्वे वयस् तत्कुर्यात्, एन वृद्धा सुखम वसेत्। यावत् जीवेन तत्कुर्यात्, एन प्रेत्य सुखम वसेत्।
विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दिन में वह काम करो जिससे रात को सुख से सो सको। 8 महीने सर्दी गर्मी के वह काम करो जिससे वर्षा के 4 महीने प्रेम से रह सको। बचपन में वह काम करो जिससे जवानी हंसकर जी सको, और जवानी में वह सब काम पूरे करो जिससे बुढ़ापे में मुस्कुरा सको, और पूरी जिंदगी में वह काम कर लो जिससे मरते समय खुश होकर के मर सको, और मृत्यु समय ऐसी सोच बना लो कि मरने के बाद कभी मरना न पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये संसार की माया मोह को भी मार दो। ये शरीर तो बहुत बार मर चुका है, लेकिन मन के भीतर जो माया मोह बैठा है वो नहीं मरता है। न मन मरी न माया मरी, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कही गए संत कबीर, कही गए संत कबीर। न मन मरी न माया मरी, मरी मरी गया शरीर। आहा, कितनी बार तुम मर चुके हो, कितनी बार तुम जन्म ले चुके हो, कितने शरीरों को तुम बदल चुके हो, कितने योनियों में तुम यात्रा कर चुके हो। कौन सी योनि बची होगी जिसमें तुमने यात्रा न किया। पशु पक्षी क्रम कीट की योनियों में भी ये आत्मा जा चुकी है। कोई जन्म के पुण्य उदय हो गए। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गाइए। बड़े भागी मानुष तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिले। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। दोहराइए, चौपाई गाइए। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। रो रो कर आंसुओं की स्याही बनाता हूँ, कोमल उंगलियों से तुलसीदास इन चौपाइयों को लिखा। पाए न जेहि पर लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि पर लोक समारा। सब गाइए, दोहराइए, मीठी चौपाइयाँ हैं, कल्याण की चौपाइयाँ। लोक समारा बड़े भागी मानुष तन पावा। ये बड़ा भाग्य है। आज मनुष्य शरीर ना मिला होता हमें आपको, चिचोरी में कैसे बैठकर हम आप प्रवचन सुनते और सुनाते। ये मनुष्य जीवन का फल है। बड़े भागी मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि पर लोक समारा। पाए न जेहि पर लोक समारा। बड़े भाग्य पाए सत्संगा। बड़े भाग्य पाए सत्संगा। बिना ही प्रयास होहि भवभंगा। बिना ही प्रयास होहि भवभंगा। बोली बंदगी साहिब बंदगी। बाबा फोटो खींच रहा है, मुस्कुरा रहा है। वो हमारा बाबा है, मेरी ओर मुस्कुरा रहा है कि आप मुस्कुरा दो तब फोटो खींच लीजिए। तो मैंने और मुंह बंद कर लिया। उधर हंस दे तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। नारद जी का मन भी दुखी हो जाता है। नारद जी कहते हैं, आप कौन हो माता जी बताओ। रोते रोते माँ कह रही है, मैं देखने में तो नारी लगती हूँ, मैं नारी नहीं, मैं भक्ति हूँ। तो भक्ति दुखी कैसे? बोले मेरे 2 पुत्र हैं, ये सामने लेटे हैं, बहुत कमजोर हो गए। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य दोनों इतने कमजोर हो गए, अब उठ नहीं पाते। इनके लिए रो रही हूँ। हर माँ बाप अपने बेटे और बेटी के लिए रोता रहता है, आशीर्वाद मांगता रहता है। मेरे पास में बहुत से माँ बाप आते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बेटे और बेटी के लिए या पुतोहू के लिए आशीर्वाद मांगते। कहते हमको अब कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ हमारे बेटे सब पढ़ लिख जाए, सुखी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो बहुत है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वहाँ बहुत कमजोर है।
जब साइकिल से कोई आता है वृंदावन में, वृंदावन हमारे आश्रम के पड़ोस में 300 किलोमीटर है बस, तो पीछे से वो घंटी नहीं बजाता है, राधे 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 बोलता है। कोई राधे राधे बोले तो समझ लो साइकिल आ रही है, राधे तो आएगी नहीं, साइकिल आ रही है, लोग हट जाते हैं। मतलब इतनी भक्ति वहां है, सब राधे राधे बोलते। अयोध्या में चले जाओ, हर व्यक्ति जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ज्ञान और वैराग्य कमजोर है, भक्ति बहुत है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति रूपी नारी दुखी हो जाती है। इसलिए याद रखना, भक्ति करना लेकिन ज्ञान को भी मजबूत करना और वैराग्य को भी स्ट्रांग करना, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से विहीन भक्ति मुर्दा होती है। भक्ति की जान, भक्ति की शान, भक्ति का सम्मान ज्ञान और वैराग्य से होता है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है और जिस भक्ति में वैराग्य नहीं है, वो भक्ति मुर्दा है, डेड बॉडी है, दफनाने योग्य है। इसलिए भक्ति करो पर ज्ञान और वैराग्य को ध्यान रखो। प्रवचन सुनो, उससे ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान जब बढ़ता है तो वैराग्य भी मजबूत होता है। वैराग्य का अर्थ होता है जब तुम्हारे अंदर वैराग्य आएगा, दुनिया का कोई भी प्राणी पदार्थ तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। वैराग्य ढाल है, वैराग्य की ढाल पर संसार के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वैराग्य तुमको जल में कमल जैसे जीना सिखा देता है, संसार में कमल जैसे रहना सिखा देता है, और ज्ञान आपको संसार में कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, वो सिखा देता है। और जिसकी भक्ति में ज्ञान और वैराग्य है, उसकी भक्ति प्रफुल्लित होती है, उसकी भक्ति की सुगंध सुख और शांति होती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करो। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला जगत में कोई नहीं है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान विज्ञान तप्त आत्मा कूटस्थो विस्तेन्द्रिया युक्ता इत्युच्यते योगी समलोष्टासम कांचन। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्यं रसोपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धाव सिद्धोऽपि च कृत्वा निबद्धते। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतानि आत्मनिवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनुच्यते। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनवश्यः तत्तत् प्राप्य शुभ शुभम न अभिनंदित द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चायम कूर्मवंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये सब मैंने श्लोक जो सुनाए हैं प्रज्ञावान के श्लोक हैं। जिनको परम ज्ञान की प्राप्ति होती, उनकी स्थिति ऐसी होती है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति कल्याण मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, ज्ञान द्वितीय सीढ़ी है, वैराग्य तृतीय सीढ़ी है, और चौथी सीढ़ी खत्म हो जाती है, फिर मोक्ष आ जाता है। भक्ति की राह पर कदम बढ़ाओ और ज्ञान के पथ पर चले जाओ और वैराग की राह पकड़ लो, फिर मोक्ष की मंजिल दूर नहीं है, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बड़ी प्रसन्नता है
मैंने कहा था 5 मिनट बढ़ाऊं, 10 मिनट, 15, 20 मिनट बढ़ा दिया मैंने। अभी भी छोड़ूंगा नहीं तुमको, बंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत प्रेम है, सुनने की इच्छा है, इसलिए सुना रहा हूं। इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि दाल पकी नहीं अभी है, भोजन भी थोड़ा लेट, इसलिए भी सुना रहा हूं क्योंकि जिन्होंने बुलाया है उनकी इच्छा है थोड़ा और सुनाओ। यही इच्छा है कि नहीं? इसलिए सुना रहा हूं कि सुनाना चाहता हूं, इसलिए सुना रहा हूं। और क्यों सुना रहा हूं? सुनाऊंगा नहीं और करूंगा क्या? गाय दूध नहीं देगी तो इसको पालेगा कौन? अब गुरुजी प्रवचन नहीं सुनाएंगे, इनको बुलाएगा कौन? हाँ, यहाँ कोई 100 बद बोला इसकी, दही खाई बद बोला इस, सुनाना पड़ेगा आपको। इतनी दूर से आए हो, तमाम सब सामान लेकर के, और यहाँ सुनावत नहीं हो, थोड़ा थोड़ा सुना के चले जाते हो। कैसे जा सकते? बिल्कुल नहीं जाने देंगे, सुनाना पड़ेगा। अरे सुनाऊंगा, तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं, मैं सुनाऊंगा आपको। हमको तो सुनाने में भी आनंद आता है, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो हंसते हंसते सुनाते हैं। और कई रूप में सुनाते हैं, कभी जोर से सुनाता हूँ, कभी धीरे धीरे सुनाता हूँ, कभी मुस्कुरा कर, कभी हंस कर, सब तरह से। और बीच बीच मुंह भी धो लेता हूँ, हाथ पांव धो लेता हूँ, सब यही। हाथों में पानी लगा देता हूँ क्योंकि तात तात हवा आ रही है, तात तात हवा, गरम गरम। ये भी तपस्या हो रही ना, ऊपर से सूरज का तात, पीछे से पंखा तात तात हवा, और बीच में बैठे हैं गणपति महाराज। बहुत कठिन है, तपस्या है। साहिब बंदगी बोलो, बोलत का है ना साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। महिलाएं सब खुश हो? तुम खुश हो कि नहीं? हैं? खुश हो के बताओ। सब खुश है, दुख कौन नहीं है? आज जितना इनका खुशी इतना कबहू नहीं खुशी। आज भोजन भी बनाना नहीं पड़ेगा, माल छकें फ्री में, इससे बड़ी खुशी का इनका तो डबल खुशी है। पर वचन सुने, गुरुजी खुश कर दे हैं, और भोजन बनाओगे ना पड़िए, भोजन खाए लो, बस खुशी है। पुरुष लोग खुश हैं, तुम लोग खुश हो? हाँ, खुश तो ही हो कि जौन प्रोग्राम कराई सो के 2 लाख खर्च है, तुम्हारा तो कौड़ी खर्च नहीं भाई, खाली ताली बजाओ, खीसे काढ़ो, माल खाओ, जाओ। तुम्हारी खुशी में कौन कमी है? ये कौन गांव है? चिचोहरी। चिचोहरी वालों से पूछो, इनके कलेजे हाथ धर के कहाँ हाल है। तो ये 1 महीने से चंदा ही मांगत है, ले चिट्ठा रसीद घूमत है कि भाई तुम कत्ता चंदा दे हो। तो कहते हमारे लिख लो 2 रुपया। ये 2 रुपये वाले हैं लोग। अरे 2 रुपये से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2000, 5000, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 दो। ये 2 रुपये 10 रुपये क्या लिखते हो कंजड़ कहीं का? कोई भीख मांगने आए 2 रुपये डिब्बा में डालत? सत्संग के लिए खुलकर दान करना चाहिए। कोई अपने स्वार्थ के लिए चंदा नहीं मांग रहा है, चंदा मांगने वालों के पैर छूना चाहिए कि आप बहुत महान हैं जो इतने बड़े गुरु को अपने गांव में बुला रहे हैं। मैं पूरा खर्चा नहीं कर सकता हूं, लेकिन 1000-2000 तो दे ही सकता हूं, ये लो चंदा, और मैं खुद आकर के सुनूंगा कर सकता हूं। धन्यवाद देना चाहिए। कितने लोग चंदा लेने वालों की निंदा करते हैं। अरे कहते जब देखो तब चंदा लेते हैं। जब देखो तब कब चंदा लिया? अपनी बेटी के विवाह में चंदा लिया, लड़के के मुंडन में चंदा लिया, किसी के जन्मोत्सव में चंदा लिया, अपनी शादी में चंदा लिया, बाप मर गया उसमें चंदा लिया? कभी नहीं चंदा लिया। जब देखो तब चंदा लेते हैं। कैसे बोलते हो जब देखो तब चंदा लेते हैं? खाली एक बार चंदा ले रहा हूँ, गुरुजी आ रहे हैं असंग साहब तो चंदा ले रहा हूँ। और चंदा नहीं दोगे तो चांद गंजी हो जाएगी। चंदा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? चूहे खाते तुम्हारे खेत में, चिड़ियाँ खाती हैं, तो थोड़ा भक्त लोग भी खा लेंगे, तो क्यों नहीं दोगे? देना पड़ेगा। गांव में रहते हो, क्षेत्र में रहते हो, इतने महान गुरु आ रहे हैं, बुराइयां फैलती चली जा रही समाज के अंदर, समाज बिगड़ता चला जा रहा है, परिवारों में कलह कलेश बढ़ रहा है, जिसको खत्म करने के लिए गुरुजी का आगमन हो रहा है। उनकी वाणी से घर घर में शांति पैदा होगी, इसलिए चंदा खुल कर देना चाहिए।
दूसरे गांव वालों को भी चंदा दे देना चाहिए। यहाँ के भक्त कह रहे थे 2024 की और तैयारी हम कर रहे हैं, अगले साल की 23 में करेंगे, 24 में। हमने कहा हो जाएगा, कोई बात नहीं। चिचोहरी गांव के कितने श्रोता हैं, जरा हाथ उठाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। चिचोहरी वाले ऊपर हाथ उठाओ। कहे नहीं उठाओ, कोई दूसरे गांव थोड़े ले जाएंगे तुमको। बहुत डरे हुए हैं, सोचते हैं पता नहीं चिचोहरी से ले जाए, बिचोहरी में डर दे। चलो मत उठाओ डरने वाले। अब वो लोग हाथ उठाएं जो बाहर गांव से आए। बस बहुत बढ़िया। आज महगामा में प्रोग्राम की मांग हुई है। राम प्रकाश शाह, किरण देवी शाह प्लाईवुड वाले हैं, थोक प्लाईवुड के विक्रेता। भयंकर प्रोग्राम होगा, बड़ा प्रोग्राम। उन्होंने पूरा भोजन भंडारा भी, उसका भी फाइनल कर दिया कि आप लोग ही ले आना सामान सब। पोस्टर चिपकाना, होर्डिंग लगाना, जिम्मेदारी सब आप लोगों को है। उनका कोई काम नहीं। बोल रहे हैं कि नए कपड़ा पहनकर हम घूमेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा नए पहनो चाहे पुराने पहनो, सब जिम्मेदारी हमको दो। प्रवचन भी हम करेंगे और हम पोस्टर भी चिपका देंगे। हाँ, मैनेजमेंट कर देंगे, झंझट फालतू। आज हमारे पास में कुछ दानियों के नाम की लिस्ट आई है। अयोध्या आश्रम बन रहा है, उज्जैन में आश्रम बनने जा रहा है, जिसके लिए महान भक्त राजेंद्र दास, पत्नी श्रीमती शोभा देवी, पुत्र सुमन पासवान, ग्राम जटामा, गोड्डा, झारखंड 5100 की राशि का संकल्प लिया है। आइए अपना सम्मान पत्र लीजिए। राजेंद्र दास आइए। 2 दिन इनके घर रुका हूँ मैं, मोहानी में जब सत्संग था। सुनील आए हो नहीं? मनोज ठाकुर बॉम्बे वाले, श्रीमती ममता देवी 1000 की राशि अकाउंट में डाला है, लटोना, गोड्डा, झारखंड। आइए सम्मान पत्र ले जाइए। कौन है मनोज ठाकुर बॉम्बे वाले? और राजेंद्र, देखिए उज्जैन और अयोध्या में जो आश्रम बन रहा है, आप सबकी सुविधा के लिए बन रहा है। इनकी वाइफ भी आई है, ताली बजा दो वाइफ के लिए। ये आपका नाम दिया हुआ है। 2.5 लीटर जो है ना, चरणामृत पिए थे। आपने बोले आप आज से असंग दास आपका नाम रहा, ही आपको दिया हुआ है। ठीक ठीक। चरण पखारा था, 2.5 लीटर चरणामृत पी लिया था। उसी दिन से शांति भी मिली, उन्नति भी हुई है। पूरा चरणामृत पान किया था। क्या नाम है? ये ममता है। लो ममता, ये बॉम्बे वाले ममता ठाकुर 1000 की राशि उज्जैन आश्रम बनाने के लिए प्रदान किया। ताली बजा दो। दीपक कुमार, रीता यादव, चिचोहरी, आपकी ओर से गुप्त दान। आप भी सम्मान पत्र ले लें। मिठाई लाई हो? मिठाई भी लाई है, फल भी लाई हो। चाहे जो कुछ हो, थैली में जो हो मीठा बता दे तो। उसमें सेव है, वो संत बताओ तो मिठाई है। राजेंद्र दास, इसको ले जाओ ना, तुम यहीं छोड़ गए। अच्छा, बाद में ले ले। चलिए। श्री बैजनाथ यादव, ललिता देवी, फुंसिया, बिहार, रजौन, बांका, गुरुजी के लिए वस्त्र लाए हैं, चरण पादुका लाए हैं, पेड़ा, मीठा, अंगूर, फल आदि लाइए। दोनों लोग आए हैं, ललिता देवी भी आई है। जहाँ मैं प्रोग्राम करके आया हूँ ना, 4-5 दिन पहले वहीं से आया। अभी तो यहाँ से आया हूँ, ये पिछला गांव था गंभरपुर। ये देखिए, गुरु जी के लिए चरण पादुका आया है, झोला खींचो। ये फर्स्ट क्लास। ये गुरु जी के लिए पेड़ा, अपने घर की कंपनी का है, बनाने वाले घर के, और दूध देने वाली घर की गाय, और खाने वाले घर के गुरु। गुरु खाइए शुद्ध।
ये वस्त्र 15 मीटर, पूरी ड्रेस हमारी, पगड़ी, गांती, साफी और कुर्ता, बंडी, पोछा, सब कपड़ा इसमें हो जाएगा फर्स्ट क्लास। और ये फल फूल और ये चरण पादुका है, बहुत अच्छा 9 नंबर, जिसको पहनकर गुरुजी 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। बहुत बढ़िया। ये श्री बैजनाथ यादव जी, आप फुंसिया गांव से आए, कुशल मंगल है ललिता देवी? ठीक है, बहुत प्रेम है, इनकी वजह से ही हम फुंसिया गांव गए थे, अगुवाई इन्होंने किया था। आशीर्वाद बोलो सदगुरु भगवान, ताली बजा दो इनके लिए। हाँ झोला भी ठीक, बैठ, अब यहीं बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। अभी आरती शुरू। श्री राजकुमार यादव, श्रीमती कंचन देवी, पता नूना जोर, जिला गोड्डा, झारखंड। गुरु जी के लिए वस्त्र और 1 किलो अंगूर लाइए। आओ दे दो, नहीं वापस ले जाओगे क्या फायदा। हाँ ले लेते हैं, मन बदल जाए क्या भरोसा, कपड़ा भी जाएगा, कुर्ता बनवा लेंगे। देखिए प्रेम, देखिए ये झारखंड की धरती, बिहार की धरती भक्ति की धरती है, दानियों की धरती है। यहाँ ये देखिए, ये मेरे गुरु के लिए कपड़ा, मेरा गुरु भी नया पहनेगा। मेरा गुरु 101 साल का है, उसको पूरा नया पहना दूंगा मैं। श्याम पिया मोरी रंग दे चुन लिया, गुरु को नया बनाऊंगा मैं। ये अंगूर ये मैं खाऊंगा, दोपहर में खा के आऊंगा, पूरा अंगूर का रस जैसा प्रवचन टपकाऊंगा आकर। बहुत प्रेम है इनका। ये राजकुमार यादव जी हैं, ये श्रीमती कंचन देवी है, बहुत श्रद्धा है इनकी। फुंसिया में गुरु मंत्र लिया था, वहाँ वस्त्र नहीं दे पाए थे, यहाँ लाए हैं, धर दो। बहुत अच्छा। कुशल मंगल बेटी, ठीक, यहीं बैठ जाना, ऊपर है। ताली बजा दो, तुम लोग ताली नहीं बजाते। दीपक कुमार, रीता यादव, चिचौरी, गोड्डा, झारखंड। मीठा और कुछ दक्षिणा भेजा है, उनको भी आशीर्वाद है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज का प्रवचन सुन करके देखिए कितना गजब हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश, पामगढ़ तहसील, श्री बलराम साहू, भाई सनी साहू, बहन सुलेखा रेखा साहू, 11,000 की राशि उज्जैन आश्रम के लिए देने का संकल्प लिया है, ट्रस्ट के अकाउंट में भेजा है 11,000। आज के प्रवचन से खुश हुए हुए श्री मनोज ठाकुर, माँ सावित्री देवी, पत्नी ममता देवी, ग्राम लटोना, जो भी आए थे 1,000 की राशि। श्री रमेश जी, शकुंतला बहन, छपाड़े, दंतनगर, कुडवा, गोंदिया, महाराष्ट्र से 11,000 की राशि उज्जैन आश्रम के लिए, 2,500 की राशि गौ सेवा के लिए, टोटल 13,500 रुपये प्रदान किया है। ताली बजा दो। श्रीमान शशि प्रकाश शुक्ला, अम्बेडकर नगर, जिला उत्तर प्रदेश से, महान भक्त गुरु जी के, आपने 2,700 की राशि अकाउंट में भेजा है गुरु सेवा गौ सेवा के लिए। बहुत प्रेम है उनका। शुक्ला जी ब्राह्मण बालक है, बड़ी श्रद्धा है। आज यहाँ का जो भंडारा हो रहा है, हमारे महान भक्त श्रीमान राम नरेश शाह जी की ओर से दाल धर्मोडीह के निवासी आई है। खड़े हो जाइए, ताली बजाइए दाल की सेवा। तुलसी कुमार यादव की ओर से 50 किलो आधा कुंटल परवल। खड़े खड़े। विनोद महतो दाढ़ी घाट वालों की ओर से 50 किलो आलू। शोकिल प्रसाद जी यादव, ग्राम समरी, 500 रुपये इस भंडारे में दिया है। पम्पम देवी, ग्राम चांदसर, बड़ा भंडारा में 500 रुपये दिया सब्जी में। पूनम देवी, ग्राम बंसीपुर, 10 किलो चना काबुली दिया है। और एक सज्जन ने 1 कुंटल आलू दिया था। कौन है 1 कुंटल आलू वाला? कोई और 50 किलो आलू था। बैठ जाओ। सबके दान से, सबके सहयोग से, सबके चंदा से
चिचोरी की धरती पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, कोई प्रकार की कमी नहीं है। आपकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और ज्ञान और वैराग्य सत्संग और प्रवचन के माध्यम से मजबूत होते हैं। आपका ज्ञान वैराग्य विकसित हो, आपकी भक्ति प्रफुल्लित हो। आइए अब महामंगल आरती हम आप करते हैं, ताकि सबके घर में मंगल हो, किसी के घर में अमंगल ना हो। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा के साथ खड़े होकर हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए महामंगल आरती का पुण्य प्राप्त करें। और मैं कहूँगा जो आयोजक गण हैं वे ऊपर आ जाएं, ऊपर से महामंगल आरती कर ले। शशिकांत जी सबको लेकर आ जाएं, जो 10-20 लोग एक्टिव कार्यकर्ता हैं। हमारे गणेश जी, दिनेश जी गुड्डा वाले, कुरमा हाट वाले श्री सुरेश साहू ऊपर आ जाए। तुलसी जी आप भी पत्नी ऊपर आ जाए। बाबा जी आप भी ऊपर आ जाए। हमारे शौर वाले विजय कुमार ऊपर आ जाए और राम नरेश साहू ऊपर आ जाए। इस साइड से आए, उधर से ये साइड आपका है, कोई जाएगा नहीं। 50 किलो आलू चूरामन पंडित तरडिहा वालों की ओर से है। 38 किलो दाल राम नरेश शाह निमाचक की ओर से है। और 3 पैकेट आलू एवं जीरा मर्ची हल्दी देव नारायण भगत शाहपुर बिल्डिहा की ओर से है। 50 किलो आलू दाढ़ी घाट नाम विनोद महतो की ओर से है। 1 पैकेट परवल ग्राम नूना जोर नाम तुलसी यादव 50 किलो है। 10 किलो फूला हुआ चना बंसीपुर की पूनम देवी आदि 551 किलो चावल, 5 कुंटल 51 किलो चावल लक्ष्मण शाह अठपहरा की ओर से है। और 50 किलो आलू फागू शाह माल भंडारे डीह से है। सभी दानियों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। आपके दान से बड़ा भंडारा बनेगा। इतनी हजारों दिव्य आत्माएं भोजन करेंगी। और मैं अब झारखंड और बिहार की स्थिति को समझ गया हूँ कि सुबह मीटिंग भी यहाँ सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि शाम से ज़्यादा सुबह श्रोता आता है। ऐसा संकल्प लेता हूँ, सुबह भी सत्संग सुना दिया करूँगा। ठीक रहेगा कि नहीं? हाँ, सुबह भी और शाम भी सबका मन रहता है। और मेरे को भी अच्छा लगा, आज मैं भी खुश हो गया। साइड से थोड़ा बढ़ जाए। आरती प्रारंभ होगी, 3 बार आरती घुमाकर दूसरों को दे देंगे, स्वयं पीछे चले जाएंगे और दूसरे लोग लपक के ले लेंगे, खड़े नहीं रहेंगे, चुपचाप होंगे। आरती भाव से करना है, धूमधाम से करना है। जय जय क्षमा देवा, जय जय क्षमा देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आरती करे हम सब, आरती करे हम सब, भक्ति धन देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। जो सिर नावे सो फल पावे, योगी तब पावे साहिब, योगी तब पावे। चरण पड़ाय सेवक, चरण पड़ाय सेवक, सुमरे गुरुदेवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर, बाल ब्रह्मचारी साहिब, बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे, हम हैं भक्त तुम्हारे, पाप हरो देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा।
क्षमा देवा। आरती करें हम सब, आरती करें हम सब, भक्ति धन देवा। साहिब जय जय क्षमा देवा, साहिब जय जय क्षमा देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बंदौ सन्मुख पार की, शीस भेंट हरिहार। सभी श्रोता बंदगी गुरु बैठकर प्रणाम करें के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु असंग देव की जय, सद्गुरु क्षमा देव की जय, सद्गुरु विशाल देव की जय, पूज्य गुरु मन देव की जय, संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अब सभी माताएं